नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 7 के बारे में, जिसे हमारे द्वारा कवर किया जा रहा है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 7 की पुस्तक से, जिसका शीर्षक है विज्ञान एवं पर्यावरण। ठीक, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है दर्पण या मिरर के बारे में। यहाँ से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ तक इस वीडियो की चर्चा पहुँच पाती है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दर्पण या जिसे हम आईना कहते हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वह कार्य करता है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। जब दर्पण पर प्रकाश डाला जाता है तो ये अधिकतम प्रकाश का परावर्तन कर देता है। यहाँ आपको शब्द पर ध्यान देना है, अधिकतम प्रकाश। यहाँ पूरा प्रकाश नहीं लिखा दोस्तों। अधिकतम प्रकाश का परावर्तन कौन कर देता है? दर्पण, जब भी इस पर प्रकाश को डाला जाता है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने देखा कि जो दर्पण है वह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश हम इस पर डालते हैं तो वो उसका अधिकतम भाग परावर्तित कर देता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण। ध्यान रखें, तीनों प्रकार, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, ये सभी हैं दर्पण के प्रकार। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? समतल दर्पण की या प्लेन मिरर की। दोस्तों, जब दर्पण की परावर्तक सतह समतल रहती है, मतलब उसका तल हर जगह से समान रहता है, तो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। घरों में उपयोग किया जाने वाला आईना समतल दर्पण का उदाहरण है, जिसके एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट या पारे की परत से पुताई की जाती है। जैसे शीशे में आप अपना चेहरा देखते हैं, आपने देखा होता है कि एक साइड से तो आपका चेहरा दिखता है उस शीशे में, लेकिन उसके दूसरे साइड कोई पेंट टाइप का पुता होता है। जो वो पेंट टाइप का पुता होता है, वो जो पेंट होता है वो सिल्वर नाइट्रेट या पारे की परत होती है, जिस कारण से वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रश्न कैसा बनेगा? समतल दर्पण में निम्न में से किसका लेपन किया जाता है? तो आपको याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट या पारे से पुताई या इनकी परत चढ़ाई जाती है समतल दर्पण में। इसके बाद ही हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, है ना दोस्तों। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट 6 फीट है, तो शीशे में उसका पूरा प्रतिबिंब बन पाए, इसलिए शीशा कम से कम 3 फीट लंबा तो होना ही चाहिए। यहाँ पर यह बात की जा रही है, यदि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। फिर समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। आपने इस बात को देखा होगा, जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वह सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु के बराबर हाइट होती है। आपने उसको देखा होगा। फिर बात करते हैं अगले बिंदु की। दोस्तों, वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर स्थित होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। आपने एक चीज देखी होगी, बीच में मिरर लगा हुआ है, आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं, तो आपको मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब मिल रहा है देखने को। ठीक, लेकिन आप जो अपनी दूरी बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब था वो भी दूसरी डायरेक्शन में दूर होता जा रहा है। ठीक, तो क्या बात की जा रही है? वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर स्थित होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। फिर एक व्यक्ति एक कमरे के ठीक बीच में खड़ा होकर अपनी पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब
सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार के आकार का 1/3 होना चाहिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति एक कमरे के बीच में खड़ा है, मान लीजिए ये कमरा है, इसके बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह अपने पीछे की संपूर्ण दीवार, जो उसके पीछे दीवार बनी हुई है, इसका प्रतिबिंब देखना चाहता है पूरी दीवार का। तो जो उसके सामने दर्पण लगा हुआ है उसका न्यूनतम आकार दीवार के आकार का 1/3 होना चाहिए। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है और यह बात आपसे यहां पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बारी आती है अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की। दोस्तों हमने बात की समतल दर्पण की, जो हर जगह समान होता है, जिसका तल समान होता है, उठा दबा ऐसा नहीं होता, समान होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की, जिसका पृष्ठ अंदर की ओर हो, अवतल दर्पण कहलाता है। चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा दिखाई देता है। आपने चम्मच देखी होगी, इस प्रकार से चम्मच होती है। ठीक, तो ये वक्रित पृष्ठ है अंदर की ओर, ये अवतल हो गया। दूसरी साइड देखेंगे तो उत्तल सा प्रतीत होगा, बाहर की ओर भरा हुआ। ध्यान रखें दोस्तों, जो अवतल दर्पण होता है इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि किरणों को दबा देता होगा। जैसे टॉर्च, सर्च लाइट, सोलर कुकर, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपने टॉर्च को देखा होगा, टॉर्च फैले हुए प्रकाश को भी एक फोकस पर ला देती है, मतलब उसका अभिसरण कर देती है। इसी कारण से हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये किरणों का प्रकाश का अभिसरण कर देती है। फिर बारी आती है उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स लेंस की। दोस्तों आपको आवाज थोड़ी सी असहज लग रही होगी सुनने में, इसका कारण है थोड़ी सी प्रॉब्लम गले में है और फिलहाल स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, तो उतनी एनर्जी से आज क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रही होगी। ठीक है, बात करते हैं उत्तल दर्पण की, इसे हम कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। दोस्तों वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण इस प्रकार से हो गया था, ये अवतल साइड हो गई थी, है ना। उत्तल दर्पण इस प्रकार से होगा, ये दूसरा उभरा हुआ उत्तल साइड हो गई, इसे आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चम्मच का बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा होता है। हमने बात की थी, ऐसी चम्मच बनाई थी जब, तो मैंने ये कहा था ये अवतल दर्पण जैसा है, और दूसरा पृष्ठ जो उभरा हुआ है वो उत्तल दर्पण की तरह दिखाई दे रहा है। इसे अपसारी भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश का प्रसार कर देता है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं सड़क किनारे लगे लैंपों में, कार या बाइक के साइड मिरर में अपसारी दर्पण या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, व्यवहारिक चीजें हैं, ध्यान रखें किस बात को। सर्च लाइट, टॉर्च, दाढ़ी बनाने वाला मिरर, सोलर कुकर, इनमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और जो सड़क किनारे जो लैंप लगे होते हैं, कार बाइक के जो साइड मिरर होते हैं, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, हमने बात कर ली है 3 प्रकार के दर्पणों की, समतल, अवतल, उत्तल। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हमें बात करनी है कि आखिर इमेज या प्रतिबिंब क्या होता है। ध्यान रखें, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तक के पश्चात, यहां दोस्तों परावर्तन होना चाहिए, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर, दोस्तों बीच में फोन रिंग करने लग गया था, चलिए हम फिर से देख लेते हैं। इमेज के लिए क्या होता है प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी।
अब बात करते हैं प्रतिबिंब भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम कहते हैं रियल इमेज, आभासी को तो हम इमेजनरी या वर्चुअल कह देंगे। ठीक है, ठीक, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब की। यह किरणों की वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और यह दर्पण के सामने बनता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर क्या होगा, किरणों की वास्तविक कटान से बनेगा। एक किरण ये गई, एक किरण यहां पर गई। अब जब ये दोनों किरणें परावर्तित होंगी और परावर्तन के पश्चात यहां पर एक दूसरे को काटेंगी, तो ये किरणें वास्तविक रूप में एक दूसरे को काट रही हैं। किस रूप में? वास्तविक रूप में एक दूसरे को काट रही हैं। इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा और हमेशा उल्टा बनेगा। ये पेड़ है, आप देख रहे हैं यहां पर उल्टा पेड़ है, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और यह दर्पण के सामने बनता है। ये दर्पण है, इसके सामने बना है। अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। दोस्तों, यह किरणों की काल्पनिक कटान से बनता है। सबसे पहले ध्यान रखें, कैसा? काल्पनिक या वर्चुअल जो उसमें कटान होता है उससे बनता है आभासी प्रतिबिंब। हमेशा सीधा बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है, यहां से हमारी आंख देख रही है। अब पेड़ की दो किरणें यहां से आंख में गई, ठीक, तो यहां पर कटाव हो ही नहीं पाया और फिर भी आपको यहां पर प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है। ठीक, वास्तविक नहीं हुआ, काल्पनिक रूप से हमने इसको इस प्रकार से मान लिया। ठीक, ध्यान रखें, इसमें काल्पनिक कटान होता है, हमेशा सीधा बनता है। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता और यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आप ये देख रहे हैं, दर्पण के पीछे इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, और वास्तविक कटान नहीं हुआ, काल्पनिक कैसे हुआ आप देख सकते हैं। ये दो किरणें हैं, यहां से मुड़ गई, ठीक, और आंख में मिल रही हैं जाके, तो यहां पर हमने इनको पीछे खींच के यहां पर उनको इस प्रकार से कट लगवाया या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करवाया, तब हमें ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ठीक, उम्मीद है आपके लिए वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब को समझने में, उनमें क्या अंतर है, उनको समझने में सुविधा हुई होगी। अब हम बात करते हैं रेनबो की, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। दोस्तों, वायुमंडल में स्थित जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। कैसे बनता है? जो जल की बूंदें होती हैं, जल की जो बूंदें होती हैं, वे क्या करती हैं? जो प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, उसका अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन दोनों के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। तो आपको ये चीज तो याद रख लेनी है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। अब प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? इसमें दो अपवर्तन और एक पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ध्यान रख लें, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा उसमें क्या होगा? दो अपवर्तन और एक पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। इससे भीतरी चाप बैगनी एवं बाहरी चाप लाल होता है। आपने पढ़ा था बैजा नी हा पी नाला। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा उसमें जो भीतरी चाप होगा वो कैसा होगा? बैगनी होगा, और जो बाहरी चाप होगा वह लाल होगा। यह अपेक्षाकृत अधिक चमकदार दिखाई देता है, और जो बैगनी और लाल का सिस्टम है वह द्वितीयक में उल्टा हो जाएगा। यहां देख सकते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष में भीतरी चाप लाल हो गया, प्राथमिक में क्या था? भीतरी चाप बैगनी था, और बाहरी कैसा हो गया? बैगनी हो गया। प्राथमिक में क्या था? बाहरी रेड था, और ये कम चमकदार होता है, प्राथमिक अधिक चमकदार होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है? दो अपवर्तन और दो पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
इनसे मिलके बनता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक, अब बात करते हैं रंग या कलर की। तो दोस्तों रंग को हम प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर की। तो दोस्तों बेरंग जिन्हें किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं कर सकते प्राथमिक होते हैं। कैसे रंग? आप 2 रंग को मिलाते हो, तीसरा बनता है, ठीक, लेकिन जो प्राथमिक रंग होंगे किसी 2 रंग को 3 रंग को मिलाने से प्राप्त नहीं होंगे। ठीक, याद रखें, प्राथमिक रंग वे रंग है जो किसी अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते। उचित अनुपात में इनके मिश्रण से दूसरे रंग बनाए जा सकते हैं। दोस्तों याद रखना है, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का ही उपयोग करते हैं, और जो प्राथमिक रंग है वे हैं लाल, हरा और नीला, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसे आप जरूर याद रख रहे हैं, प्राथमिक रंग है रेड, ब्लू और ग्रीन। आप यहां पर देख सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू प्राथमिक रंग है। अब रेड और ग्रीन को मिलाओगे आप तो येलो बन जाएगा, ग्रीन और ब्लू को मिलाओगे तो ये बन जाएगा, रेड और ब्लू को मिलाओगे तो मैजेंटा बन जाएगा। तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, इसकी चर्चा भी हमें करनी है। दोस्तों द्वितीयक रंग की यदि हम बात करें सेकेंडरी कलर की, तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जैसे मैजेंटा पीला और मोरपंखी हमने देख लिए, कौन से द्वितीयक रंग है? येलो, मैजेंटा और ये मोरपंखी, ये द्वितीयक रंग है। रेड ग्रीन को येलो बनेगा, रेड ब्लू को मैजेंटा बनेगा, ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो मोरपंखी रंग बनेगा। आपको इन्हें ध्यान रखना है, आप इस ट्राइंगल को याद कर ले तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि पीला रंग बनता है हरा और लाल मिलाओगे, मैजेंटा बनता है नीला और लाल मिलाओगे, मयूरी बनता है नीला और हरा मिलाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं पूरक रंग की, जो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक रंगों का आप मिक्स करोगे तो सफेद रंग प्राप्त होगा, और यही पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे लाल मैजेंटा को मिलाओगे तो भी सफेद बनना है, हरा मैजेंटा को बनाओगे तो भी सफेद, नीला पीला को मिलाओगे तो भी सफेद रंग बनना है। इसे हम कहते हैं पूरक रंग। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हुई होंगी। और दोस्तों रंग से प्रश्न बनता है, आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक रंग है आरबीजी, द्वितीयक रंग है पीला मैजेंटा और मयूरी, पूरक रंग है सफेद। इतना आप ध्यान रख लें, ठीक है। अब अगले वीडियो से हम चर्चा शुरू करेंगे लेंस के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।